दोस्तों, आपने शेक्सपियर के बारे में ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा। यदि आप लोग शेक्सपियर के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शेक्सपियर के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि भोजपुरी के शेक्सपियर के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत राठी और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को भिखारी ठाकुर के बारे में बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें जिसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। आज के दिन में भोजपुरी सुनते ही बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में मुंह से गाली निकलती है, लेकिन वास्तव में भोजपुरी भाषा एक समय भारत में सबसे अच्छी भाषा की श्रेणी में आती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मातृभाषा भोजपुरी थी। इससे यह पता लगा सकते हैं कि उस समय भोजपुरी का क्या महत्व था। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं भिखारी ठाकुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के एक छोटे से गांव कुतुबपुर दियारा में हुआ था। यह गांव बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। इनका जन्म अति पिछड़ी जाति के नाई परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दल सिंह ठाकुर और इनकी माता का नाम शिवकली देवी था। चूंकि इनके जन्म के समय हमारा देश गुलाम था, इस कारण वे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए और ऊपर से परिवार के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण उन्होंने आजीविका उपार्जन के लिए अपना पारिवारिक पेशा चुन लिया। लेकिन कुछ दिन बाद वे जीविका उपार्जन के लिए गांव छोड़कर खड़गपुर पश्चिम बंगाल चले गए। वहां उन्होंने काफी पैसा कमाया, किंतु वे अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। रामलीला में उनका मन बस गया था। इसके बाद वे जगन्नाथपुरी चले गए, जहां उन्होंने रासलीला को देखा। फिर अपने गांव आकर उन्होंने एक नृत्य मंडली बनाई और रामलीला देखने लगे। इसके साथ ही वे गाना गाते और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। इसके साथ साथ उन्होंने नाटक और गीत की पुस्तकों को लिखना प्रारंभ किया। उनकी पुस्तकों की भाषा बहुत ही सरल थी, जिससे लोग बहुत आकर्षित हुए। उनकी लिखी किताबें वाराणसी, हावड़ा और छपरा से प्रकाशित होती थी। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाई। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा और संस्कृति का बड़ा झंडा वाहक माना जाता है। भोजपुरी भाषा झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों सहित बिहार के प्रमुख हिस्सों में व्यापक रूप से बोली जाती है। वह केवल इस भाषा क्षेत्र में ही लोकप्रिय नहीं, बल्कि उन शहरों में भी जहां बिहारी श्रमिक रूप में अपनी आजीविका के लिए चले गए, वहां भी लोकप्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता मॉरिशस जैसी डेवलप्ड देशों में भी बहुत अधिक है, क्योंकि मॉरिशस देश की स्थापना बिहार के ही गिरमिटिया मजदूर के द्वारा हुई थी। इनकी मुख्य कृतियों के बारे में यदि गिनाने चलूं तो यह वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ का नाम बता रहा हूं, जिसमें विदेशिया, भाई विरोधी, बेटी वियोग या बेटी बेचवा, कलयुग प्रेम, गबर गिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप सबसे ऊपर आता है। 1971 में भिखारी ठाकुर की मृत्यु के बाद उनकी थिएटर शैली की उपेक्षा हुई। फिर भी समय के साथ यह एक नए आकार पर ले लिया गया और उनकी लौंडा डांस शैली बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई। बिहार शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां एक पुरुष महिला जैसी वेशभूषा में महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करता है। भिखारी ठाकुर एक महान लोक कलाकार थे, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अभी के भोजपुरी कलाकारों को सुनकर मुंह से गाली निकलती है, मगर उस वक्त का लौंडा डांस पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। इस कहानी से पता चलता है कि कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, बल्कि बुरा होता है व्यक्ति। यदि आप लोग इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।